अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बताता चलूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 उस पर बेस करता है वो है, उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ये अलग अलग करने हैं। उन्होंने नंबर्स हमें क्वेश्चन दिए, उसमें बताना है कि ये रैशनल है और ये इरेशनल है। आपको बताता चलूँ कि आपने इंट्रोडक्शन इन डिटेल देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ऊपर वीडियो पे देखिएगा। उसको इन डिटेक्शन में इन डिटेल आप लोगों को एक एक चीज़ बताई हुई है उसमें इसको इन डिटेल में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल को भी इन डिटेल बताया हुआ है। यहाँ पे मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और आगे एक्सरसाइज में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो कैन पे भी डाल दूँगा और मैं डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक डाल दूँगा। ठीक है, अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। एक बात याद रखनी है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों मेरे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये दोनों रैशनल है और ये मेरे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जो नाम ही इरेशनल नंबर है, उसका नाम से ही इसको पहचान रहे हैं हम। इसकी निशानी क्या है, अगर आपको पास आ जाए तो आप किस तरह पहचान सकते हैं कि मेरे पास ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इरेशनल नंबर है। फ़ौरन देख नहीं सकते हम। अब देखो इसमें एक बात क्या इंपॉर्टेंट है, देखो टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जो चीज़ कहीं ना कहीं जाके रुक जाए। जैसे हम कहते नहीं कि वो बंदा टर्मिनेट हो गया, जॉब से ख़त्म हो चुकी उसकी जॉब, उसकी जॉब से निकाल दिया गया या वो रुक चुकी है उसकी जॉब। वही बात है इसमें कि देखो 0.25 है, टर्मिनेट हो रहा है, कहीं ना कहीं जाकर रुक रहा है। 0.32 है, रुक रहा है, रैशनल नंबर है। इसके अगर 10 नंबर भी आ जाएंगे रुक रहे हैं तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये बात होगी। जो नंबर आगे जाकर कहीं ना कहीं रुक रहा है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं और वो रैशनल नंबर ही कहलाता है मेरे पास। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं कि जो चलता जाए लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करे। एक पैटर्न किसे कहते हैं, एक तरीके को जो एक रबत में चले, मतलब कि 0.3333 सो ऑन चलता तो जा रहा है लेकिन ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि 3 के बाद 3 ही बार बार आ रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह भी शो करते हैं। ठीक है, या अगर हम इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा इस तरह क्या करना है, अगर हम आगे इन डिटेल इसको देखेंगे। बाकी इंट्रोडक्शन में इन डिटेल तो आपको बता ही दी है। अब देखो 0.16666। अब देखो ये बार है ना, बार ये सिर्फ 6 के ऊपर है। 1 देखो एक दफ़ा आया है, आगे 6 रिपीट हो रहा है। ये भी मेरे पास क्या कहलाता है, ये भी मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और ये मेरे पास क्या होगी, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, फिर बताते चलूँ, जो नंबर अपने आप को एक ख़ास पैटर्न से रिपीट कर रहा है, जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और वो रुक नहीं रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा और साथ साथ रैशनल नंबर भी कहलाएगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर ना तो वो रुके, ठीक है, ना तो वो रुके पहली बात, ना ही वो खास पैटर्न को फॉलो करे, एक नंबर रिपीटिव ना हो बार बार। देखो जैसे पाई है मेरे पास मशहूर रैशनल नंबर है, पाई इज इक्वल टू 3.14592653 सो ऑन। मतलब देखो 1 4 है, अगला 5 9 है, फिर चेंज हो गया, 2 आ रहा है, फिर चेंज हो गया, 6 5 फिर चेंज हो गया। मतलब कि देखो हर नंबर आने वाले से फ़र्क है। अगर दो का पेयर देखो तो दो का पेयर बना लूँ, 14 59 से डिफरेंट है, 59 26 डिफरेंट है, 53 उससे डिफरेंट है, अगला कोई और डिफरेंट आएगा उससे डिफरेंट आएगा। एक जैसे नंबर कभी भी सामने सामने नहीं आएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। और पाई एक मशहूर इरेशनल नंबर है। √2 भी एक मशहूर इरेशनल नंबर है। 1 यहाँ पे 4 1 4 2 सो ऑन मेरे पास जा रहा है। देखो नंबर वापस रिपीट नहीं हो रहे, 4 1 है, 4 2 है, 1 3 है, 5 6 है, सो ऑन है, चलते जा रहे हैं, ना रुक रहे हैं मेरे पास, ना ही एक पैटर्न वापस फॉलो हो रहा है, जो वापस रिपीट नंबर नहीं आ रहे मेरे पास, तो ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा मेरे पास। ठीक है, एक्सरसाइज मेरे पास 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 1। ठीक है, इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, नज़र आ रहा है, रैशनल नंबर है क्यों 2.355353 मतलब रुक रहा है मेरे पास। देखो जो नंबर रुक रहा होता है ना उसको हमने रिपीटिव नहीं देखना होता है। ये नंबर रुक रहा है, हमने नहीं देखना चाहिए पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमेशा कोई लेने देना नहीं। नंबर रुक रहा है, बात ख़त्म होगी। ये मेरे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें क्या है 0.6 के ऊपर बार। मैंने आपको बताया बार होता है चलता जाते हैं तो क्या होगा, ये 0.6666 सो ऑन चलता जा रहा है, तो मेरे पास क्या होगा, ये रैशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, आर एन से इसको शो करूँ रैशनल नंबर को। अब देखो 0.236067 सो ऑन चलता जा रहा है, नंबर रिपीट नहीं हो रहे। 2 3 के बाद 6 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद फिर 0 आ गया, 0 के बाद फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर अगला कोई और होगा, फिर कोई और होगा। मतलब कि ये रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, ना ये रुक रहा है मेरे पास। तो मेरे पास सिंपल क्या होगा, इररेशनल नंबर। ठीक है,
अगला है √7, इसको हम चेक करते हैं कैलकुलेटर से। √7 लगाया मैंने, जवाब आया मेरे पास, इसको हम ऐसे करते हैं 0.2651 0.264, ठीक है, 57511311, ठीक है, ये नंबर इसका जवाब आया। कैलकुलेटर में देखो ये ना चलता जा रही है, 1 2 3 4 100 रिपीट नहीं हो रही, रुक नहीं रहा, ये 100 है मेरे पास, ये रुक नहीं रहा, ये 100 है मेरे पास, क्योंकि अंदर रेशन नंबर है लेकिन वो ऑड में आ रहा है, तो रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा है, मतलब ये रेशन नंबर कहलाएगा। आगे डॉट डॉट है, कैलकुलेटर ने आके स्टॉप कर दिया, इसका मतलब आगे चलता ही जा रहा है ये 0.26, ठीक है, 45751311, मतलब कि अपने आप को सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे और चलता भी जा रहा है, तो मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो √7 मेरे पास इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, ये भी आ गया। ई मेरे पास, मैंने इंट्रोडक्शन में भी यह बताया, ई मेरे पास जो होता है ना, ये मेरे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। पाई इरेशनल नंबर है, अभी आपको बता के आता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है 5 + √11। देखो जो √, के अंदर ऑड नंबर आते हैं ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, 9 भी तो ऑड ही है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते जैसे 11, 7, 5, 3, ये रेशनल कहलाते हैं। √2 होता है, ये रेशनल होते हैं अक्सर, और बेशतर यही होते हैं। लेकिन ये रेशनल के साथ अगर मेरे पास रेशनल नंबर आ रहा है तो वो भी मेरे पास ये रेशनल ही बन जाता है, ठीक है। ये रेशनल के साथ रेशनल नंबर आ रहा होता है तो वो भी रेशनल ही इरेशनल बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे रेशनल नंबर 5 है, 5 रेशनल नंबर है, जब ये रेशनल जमा होगा तो वो भी रेशनल ही रहेगा, पॉइंट की वैल्यू तो नहीं ना चेंज होंगी, तो ये भी मेरे पास क्या बनेगा, इरेशनल, ठीक है। और अगर मेरे पास है √3 + √13, दोनों ही इरेशनल हैं, दोनों को जमा करोगे जवाब तो इरेशनल ही रहेगा, तो मेरे पास ये भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब 15 नंबर 4 है, इसको हम डिवाइड करते हैं, जवाब क्या आता है 3.75, जो सीधा सीधा मेरे पास क्या बनता है, रेशनल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, है तो ये रेशनल ही, चलो हम देख लेते हैं, है वैसे रेशनल है, हम इसको करके देखते हैं। ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो आपका जवाब आ सकता है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा है फार्मूलाज में, जो हम पहले पढ़ कर आए हैं, हमें पता होना चाहिए कि a² - b² = क्या बनता है, a + b, ठीक है, a - b चीज़ बनती है ना, तो वही चीज़ है। देखो अगर मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है, ये a + b और a - b नहीं बन रहा, इसको बंद करूँगा तो ये नहीं आ जाएगा वापस, फार्मूला ओपन होता है वैसे बंद भी हो जाता होता है, तो इसको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है, जवाब क्या आएगा 4 माइनस ये स्क्वायर से ख़त्म हुआ 2 आ गया, जवाब क्या है 2। 2 मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, उसका पार्ट नंबर 3 है, वो कह रहा है कि उसको मैं नंबर लाइन पे शो करना है, रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। रियल नंबर मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में, आप देख लीजिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब है कि मैंने 4 तक जाना है, ठीक है, ये देखो 4 है ना, 4 तक जाना है, चलो हम लगा लेते हैं। ये लेफ्ट पे कुछ नहीं है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 और 4, आगे 4। आगे वो बता रहा है कि 4 से ऑनवर्ड जो होंगे ना, चीज़ होंगी, उसके 3 हिस्से होने चाहिए। देखो मैंने आगे कर देता हूँ, चलो इसको आगे 5 कर दिया, ठीक है, 5 हो गया। अब 4 से 5 के बीच में 3 हिस्से होने चाहिए, ठीक है, 4 से 5 के बीच में 3 हिस्से होने चाहिए, 1 2 और तीसरा ये खुद है, ठीक है, 1 2 और ये तीसरा खुद है, ठीक, 3 हिस्से हो गए। अब वो बता रहा है कि 3 हिस्से करने के बाद जो ऊपर नंबर होता है ना, ऊपर नंबर होता है उस पर हमने जाके पॉइंट करना होता है, ठीक है, जो ऊपर नंबर होता है उसको जाके हमने पॉइंट करना होता है। ये मेरे पास है 4 1/3। दोबारा बताता चलूँ कि पहले देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव राइट साइड पे होते हैं, 0 से मैंने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 था ना, 4 डायरेक्ट मैंने लगा दिए। 4 से ऑनवर्ड अगला 5 आता है, मुझे पता है, ये होगी बात पूरी। 4 तक लगाने के बाद वो कह रहे हैं कि अगला जो 4 से 5 आता है उसके बीच में 3 हिस्से हैं, 3 टुकड़े होंगे, ठीक है, 3 हिस्से
या 3 टुकड़े होंगे आगे। एक हिस्सा, 2 और ये तीसरा खुद हो गया 5 वाला, 3 हो गए। ये भी बात पूरी होगी, ये भी मैंने पूरा कर दिया, ये भी मैंने पूरा कर दिया। 2 बातें मैंने इसकी पूरी मान ली। अगली तीसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1 है ना, इन 3 टुकड़ों में पहले वाले को मान लो, वो आपका रियल नंबर लाइन पे वो पॉइंट होगा। मैंने पहला जो डिजिट उसको मान लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ पे मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया रियल नंबर लाइन पे, यहाँ पे जाके 4 1/3 मेरे पास बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास इसे का ही। अब देखो कि मेरे पास ये -2/7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। -2 1/7 की बात कर रहे हैं, तो हम पहले लगाते हैं 0, 0 मिड में आएगा, ठीक है। 0 लगा लिया। अब कह रहे हैं 1 इधर आ गया और 2 आ गया इधर, -2 तक जाना है। आगे लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये आके यहाँ पे हम लगा लेते हैं -3, ये माइनस है सारे, ठीक है। 0 से इस तरफ, 0 से उल्टे हाथ की तरफ माइनस शुरू हो जाते हैं। माइनस आ गया। अब वो कह रहे हैं कि 2 तक आ गया। 2 से जो अगला डिजिट होगा उसके बीच में 7 टुकड़े होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, 7वां ये खुद हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पूरे हो गए, ठीक है। 7 टुकड़े पूरे हो गए। अब वो कह रहे हैं कि उसके पहले को मान लो आप, वो मैं पहले को मलने लगा हूँ और ये मेरे पास आ गया -2 1/7। ये मैंने इसको यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया। देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बच्चे को घुमाया है। बच्चे समझते हैं कि ये इधर तो लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, ये तो मैं डिवाइड करूँगा, ये कैसे करूँगा। इसका बेहतरीन हल है कि जहाँ पे कुछ नहीं ना होता मैथ में, लेफ़्ट साइड पे अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ 1 होता है। मैथ में जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 ज़रूर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 5/8 तरतीब में लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लगाना है, 0, ठीक है। 0 इधर करके लगा लेते हैं, 0 आ गया। 0 से आगे है 1, ठीक है, ये आगे 1। 1 से आगे जो मेरे पास क्या आता है, चलो हम लगा लेते हैं, हो गया मेरे पास 2, ठीक है। 1 से आगे जो लफ्ज़ है उसके बीच में 8 टुकड़े होने चाहिए, 8 पार्ट्स होने चाहिए उसके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां खुद हो गया। अब वो कह रहे हैं कि 5 में से को मान लो, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने मान लिया। 1 5/8 मेरे पास ये रियल नंबर लाइन पे मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है जो इस मतलब के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। वो कह रहे हैं कि 2 है, 2 से आगे 3 और 4 है। पहले हम लगाते हैं यहाँ पे 0 लगाया, ठीक है। आगे 1 आ गया और इससे आगे मेरे पास आ गया 2 और ये आगे 3, ठीक है। 1 2 2 से आगे कह रहा है कि 4 टुकड़े हैं और तीसरे को मल लें। 4 पार्ट हैं या 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसमें तीसरे वाले को मैंने 1 2 3 तीसरे वाले को मला 2 3 और 4, ठीक है। ये मैंने इसको रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया। इससे आगे हम करते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वगैरह एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर प्योर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक है। इसको प्योर और क्यू की शक्ल में लेकर आना है, ठीक। इसको मैंने इंडक्शन में भी एग्जाम्पल करवाई होगी, बाकी यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। अब देखो इसको क्या स्टार्ट करना है, लेट, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर आगे डैश, ठीक है। ये आगे बात। अब मैंने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0.4444 सोन चलता जा रहा है ना, बार का मतलब सोन चलता ही जा रहा है मेरे पास। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात मैंने 10 से क्यों किया, मैंने इसको 100 से भी कर सकता था, 200 से भी कर सकता था, मैं इसको 1000 से भी कर सकता था। मैंने 10 ही क्यों चूज़ किया। अगर यहाँ पे एक लफ्ज़ हो पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार लगी हो, एक लफ्ज़ हो पॉइंट के बाद, एक डिजिट हो पॉइंट के बाद उस पर बार लगी हो, तो फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हों उस पर बार लगी हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम अगर 3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद उस पर बार लगी हुई है तो उसको हम फिर करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 10x इज इक्वल टू, ये आगे मेरे पास देखो 10 0.444 सोन, ठीक है। अब इस 10x ये आ गया, इस 10 ने क्या करना है, एक डिजिट इधर ले आना है, ठीक है। एक डिजिट ले गए इधर, 4.444 सोन आ गया। अब मेरे पास देखो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास ये बनती है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये बनती है। अब मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम
ठीक है। अब देखो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.444 सोन माइनस, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, 0.444 सोन, ब्रैकेट लगा दी। ये हिस्सा पूरा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये 9x आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया, इधर ले आओ, x इज इक्वल टू 4/9 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, करने में कितना ही ये आसान है। एक दफ़ा तरीका समझ आ जाए, करने में ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, 0.37 है। देखो यहाँ पे मैंने कहना है x इज इक्वल टू 0.37 बार आ गया, x इज इक्वल टू 0.37 37 सोन। देखो ये पेयर की शक्ल में आ रहे हैं, 37 37 37 37 और सोन, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्यों? क्योंकि देखो ये पेयर की शक्ल में है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं और दोनों डिजिट के ऊपर बार आ रही है, मतलब एक पेयर बन चुका है, एक एक लफ्ज़ बन गया, पेयर बन के आ रहा है। इसीलिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये क्या बनेगा 100x, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 सोन, ठीक है। 100x इज इक्वल टू 37.373737 सोन। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2, पिछली बनी क्वेश्चन नंबर 1। तो सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, सॉरी 1 आना है, 1 फ्रॉम 2, जिसको फ्रॉम होता है ना वो पहले लिखी जाती है। तो हम क्या रखेंगे 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.373737 सोन, ठीक है, लिख दिया। माइनस करेंगे 0.3737 सोन, ये बनेगा 99x इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा 37, x इज इक्वल टू 37/99। ये आ गया मेरे पास इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिमिलर सेम क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 0.21 बार आ गया, x इज इक्वल टू 0.21 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई तो 10 से करता हूँ, 100 से 100, x इज इक्वल टू 21.212121 सोन जा रहे हैं। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको मैंने 2 क्वेश्चन में डिटेल बता दी है, या आप उसको खुद आप फिगर आउट करना कि ये किस तरह डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे, समझ आ सके, खुद भी थिंकिंग कर सकें। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर ये है, मेरे पास बन गई 1, ये क्वेश्चन नंबर बन गई 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि 2 - 1 इस तरह भी लिख सकते हैं हम। मेरे पास हो गया 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21.2121 सोन माइनस 0.2121 सोन, ठीक है, आ गया। ये मेरे पास हो गया 99x इज इक्वल टू 21 आ गया, x इज इक्वल टू 21/99 आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रॉपर्टीज़ का इन डिटेल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपल बता रहा हूँ। देखो a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे c लिख लो, कोई मसला नहीं, यहाँ पे b लिख लो, ये c लिख लो, इसमें घबराने की बात नहीं होती, ये की बात होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें इधर प्रॉपर्टीज़ को दोबारा, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं बन रही, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ठीक है, ये वही चीज़ नहीं बन रही। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें बताने वाली ये होती है इंपॉर्टेंट कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मेन बात है। नज़र तो उसको भी आ रहा है एसोसिएटिव है, लेकिन जो उसने असल बात उस क्वेश्चन में देखनी है वो ये देखनी है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करे। तो हम इसको लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है मेरे पास, देखो √3 + √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। इसमें देखो कि सेम है मेरे पास, ये क्या बनी मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं बन रही, a + b इज इक्वल टू b + a, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वही बनेगी मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो ये मेरे पास एडिटिव
इन्वर्स बन रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बन रही, एडिटिव इन्वर्स। ये देखो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिटिव इन्वर्स बन रहा है। कोई ऐसा नंबर किसी नंबर में ऐड करो कि जब आप जीरो आ जाए उसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एडिटिव इन्वर्स बन रही है, ठीक है। ये मेरे पास होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, ठीक है। ये ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होगी, ठीक है। ओवर होगी मेरे पास ये एडिशन। लेफ्ट क्यों है, देखो यहाँ से लेफ्ट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ये मेरे पास क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि जवाब सेम रहे, तो जीरो ही होता है ना वो नंबर, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ये ATTITI एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। ये मेरे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे होगी, किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि जवाब सेम रहे तो वो 1 ही होता है, किसी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करो जवाब सेम ही रहता है। ये मेरे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई के मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा दिए, ठीक है। आगे जगह कम थी तो मैंने इसका साइन लगा दिया, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो कह रहे हैं कि AB = B है, A + B = B+, सही है ना, बस मल्टीप्लाई बीच में आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये है। अब मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक है। अब देखो ये एडिटिव बनती है, कैसे बनती है कि देखो -3 < -1 है, ये तो डेफिनेटली ऐसे ही होता है। माइनस में जो नंबर जितना छोटा बड़ा होता जाता है उतना छोटा होता जाता है। तो अब ये किस तरह बनी, -3 + 3 -3 देखो +3 और -1, जो आप क्या मेरे पास आया 0 बड़ा है 2 से, प्लस का जो साइन आता है ना बड़ी वैल्यू का, तो ये आ गया। तो ये क्या बने मेरे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ब्लू से चेंज करने के मैं रेड से बाकी कर लेता हूँ ताकि ब्लू मिक्स ना हो। अब देखो इफ़ A छोटा है B से, ठीक है, देन 1/A बड़ा है 1/B से, ठीक है। ये मेरे पास क्या बनेगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ये, इसको डिवीजन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिवीजन प्रॉपर्टी के नाम से है तो ये भी वही चीज़ है। ये भी मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी बनती है, एडिशन प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी बनती है विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू तो नहीं लगाना इसमें, बस हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पे ये देखें मेरे पास यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बन रही है, देखो यहाँ पे C कट नहीं रहा, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑर्डर भी कह सकते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये भी सेम वही है, देखो यहाँ पे C कट रहा है ना, तो ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मेरे पास कहलाएगी। ये मेरे पास क्या होगी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि या ये बड़ा या वो बड़ा, उसे हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। TRICH ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं, ठीक है। A बड़ा है B से, या A B के बराबर होगा, या A B से छोटा होगा, इसे हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी फिर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ज़रा नई तर्ज का आया है, पिछली बुक में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे। इसमें क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि Z2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, हम 2 रेशनल नंबर ऐड करने हैं। इसका फार्मूला आपको बताता हूँ, हम इसको इस तरह फार्मूला हम कर सकते हैं, इसका जनरल फार्मूला हम कह सकते हैं कि R + S/2, ठीक है। ये R है, ये S है और /2, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो देखो 1/3 + 1/4/2 आ गया, ठीक है, आ गया ना वैल्यू। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और उसके बाद हम करते हैं, देखो
एलसीएम लिया तो ये आ गया 12, 4 से 12 होता है ना, 12 आ गया। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है, मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 3 से 12 होता है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया और 2 आ गया। ये मेरे पास क्या बनेगा, 4 5 6 7, 7 ओवर 12 ओवर 2, ये नीचे आ जाएगा, 7 ओवर 24 आ गया। ये आ गया पहला रेशनल नंबर। अब मैंने निकालना है सेकंड रेशनल नंबर। वो कैसे निकालूंगा, ये आर था, ये एस था मेरे पास, या कह लो ए था, ये बी था मेरे पास। अब ये ख़त्म हो गया, ये बन गया मेरे पास आर या ए, ये बन गया मेरे पास, नहीं सॉरी, हाँ आर या ये बन गया मेरे पास एस। अब हम दोबारा क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 ओवर, ठीक है, 4 प्लस 7 ओवर 24 ओवर 2, ठीक। तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक। अब फिर एलसीएम लेते हैं, हम बड़ा नंबर ले लेते हैं ना। देखो ये 4 के टेबल पे 24 जा रहा है, तो ये एलसीएम 24 ही आएगा। 24 आ गया, 4 6 या 24 होता है, 6 पे जाके 24 है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस 7, ठीक है। ये तो वैसे ही है ना, 24 1 या 24, 1 से 7 को मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, 6 में 7 जमा किए, 6 से 12 होते हैं, 7 के 13, 13 ओवर हमारे पास आ गया 24 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 13 ओवर, मेरे पास क्या आ गया 20 44 नहीं 44 नहीं, 13 ओवर होगा 48, ठीक है। ये फर्स्ट मेरे पास रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर सारा हम लिखेंगे तो रेशनल दी 2 रेशनल नंबर्स आर्स ए आई, आर क्या होंगे मेरे पास 7 ओवर 24, ठीक है, 13 ओवर 48। कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपने एक फार्मूले को याद रखना है, फिर आपने चेंज करना है। यहाँ पे फिर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप मेरे पास 4 क्या बनेगा, पहले 1 और 4 एस था ना, ये बनेगा आर, ये मेरे पास क्या बनेगा एस, ठीक है। ये एस बनेगा, ये आर बनेगा। जैसे पहले ये मेरे पास 1 ओवर 3 क्या था आर, और ये था 1 ओवर 4 एस। फर्स्ट के लिए मैंने ये निकाले, ये मेरे बना फर्स्ट रेशनल नंबर बना, ठीक है। ये फर्स्ट रेशनल नंबर बना, ये फर्स्ट रेशनल नंबर बन गया। सेकंड निकालने के लिए ये एस बन जाएगा, और जो पहले एस था वो आर बन जाएगा, ठीक है। उसका हमने निकाल लेना। 3 और 4 है, ठीक है। अब आर प्लस एस ओवर 2 इसी तरह करते हैं, आर 3 है, एस 4 है, 3 प्लस 4 ओवर 2 क्या है मेरे पास 7 ओवर 2। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है 7 ओवर 2। अब मैंने सेकंड निकालना है, तो सेकंड की हम हेडिंग लगा देते हैं ऐसे करके। अब मेरे पास हम देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू 4 बन गया, ठीक है, एस इज इक्वल टू 7 ओवर 2 बन गया, ठीक। जो पहले आर था, जो पहले एस था ना, वो बाद में आर बन जाता है, ठीक है। जवाब आता है वो एस बन जाता है, सिंपल सी बात है। 4 प्लस 7 ओवर 2, ठीक है। इसी बार में वैल्यू पुट की ना, तो इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 2 ही आएगा, ठीक है। 2 4 2 8 प्लस 7 ओवर 2, ठीक है। 8 में 7 जमा किए तो देखो मेरे पास 8 में 7 जमा के किया आए, 2 जमा किए मैंने तो मेरे पास बना 10, पीछे 5 बचे तो ये हो गया 15 ओवर 2 ओवर 2। तो मेरे पास जवाब क्या है इसका 15 ओवर 4, ठीक है। अब मेरे पास द रेशनल नंबर्स आर दी नंबर आर, मेरे पास बनेगा 7 ओवर 2 15 ओवर 4, ठीक है। देखो कितना आसान है। इसको सेम फार्मूला में पुट करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो 3 और 5 है ना, तो मेरे पास 3 और 5 प्लस 4 ओवर 5 ओवर 2 आ गया, ठीक है। तो ये एलसीएम सेम रहेगा, 4 प्लस 3 ओवर 5 ओवर 2 आ गया, 4 5 6 7, 7 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास गया 7 ओवर 10। पहला प्राइम नंबर आ गया मेरे पास। अब सेकंड निकालना है, तो सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड निकालना है तो देखो मेरे पास, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये होगा मेरे पास, गौर से देखना है। अब 4 ओवर 5 मेरे पास क्या बनेगा आर, और 7 ओवर 10 क्या बनेगा एस। 4 ओवर 5 प्लस 7 ओवर 10 ओवर 2, ठीक है। एलसीएम लिया तो ये आएगा मेरे पास 10, 5 2 10 होता है ना, 5 के टेबल 10 जा रहा है, तो 5 2 10 आता है, मतलब 2 तक पढ़ के 10 है, 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 7 ओवर 2 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 15 ओवर मेरे पास क्या आया
20, 10 नीचे का मल्टीप्लाई हो गया ना, तो रेशनल नंबर बस क्या आए मेरे पास 7/10 और 15/20, सॉरी यहाँ पे आना है। यहाँ पे एक्सरसाइज जो न्यू बुक है मैथ की 1.1 हमारी ख़त्म होती है। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर गिवन होगा वीडियो में, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं आप मुझसे आराम से। और अगर इंट्रोडक्शन देखिएगा लाजमी, आई बटन में क्लिक करके देख लीजिएगा ऊपर, और वीडियो के एंड पे भी डालूंगा मैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं उसका लिंक लाजमी डाल दूंगा। आपने ये लाजमी देखना इंट्रोडक्शन, फिर आपको एक्सरसाइज इन डिटेल समझ आएगी। फिर भी कुछ ना समझ पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।